जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम इस चैनल पर कोई भी सत्संग अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। संगत जी, अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। वीडियो, ऑडियो या लिखकर आपके लिखे हुए सत्संग को हम अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके दूसरी संगत जी तक पहुंचाएंगे। संगत जी, मेरा आपसे निवेदन है, जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो स्वच्छ वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। और संगत जी, आप जब भी सत्संग सुने तो आप सत्संग को पूरा ही सुने, आधा अधूरा सत्संग ना सुने, क्योंकि सत्संग में हमारे लिए गुरुजी ने ब्लेसिंग दी हुई होती हैं। और संगत जी, आज का सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि आंटी जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। संगत जी, गुरुजी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। एक्चुअली बहुत दिन हो गए थे, ये टॉपिक निकाल ही नहीं रही थी। शायद गुरुपा ही चाहते थे कि शायद मैं इसका टॉपिक अलग ही बनाऊं, इस पे अलग ही शुक्राना करूं इस टॉपिक पे। तो गुरुपा कह रहे थे शुक्राना कर दे, अब तेरे पे ब्लेसिंग कर दी है कुड़िए, ऐसे ऐसे बोले थे। तो गुरुपा जी, हाँ आपने की है ब्लेसिंग। एक्चुअली मुझे स्किन एलर्जी बहुत ज़्यादा, खास करके मेरे हाथ पे। संगत जी, आप मानोगे नहीं, मेरे हाथ पे 1 साल हो गए थे संगत जी, गुरुपा एलर्जी हुए। इतना ऐसा एलर्जी हुआ था ना वहाँ पे मेरे। पहले तो छोटे छोटे दाने थे, उसके बाद तो इतना भयंकर एलर्जी। एक तो ना क्या कहते हैं, घर का काम के चक्कर में भी आपको पता ही है, फिर जब बर्तन धोती होता है उसका वो डिश वॉश वगैरह वो लग जाता था ना इस पर, तो ना मतलब और ज़्यादा, मतलब ना इसका फैलाव और ज़्यादा हो जाता था इसका स्किन का, तो स्किन एलर्जी का इसका। तो मतलब ना खुजली होना, इचिंग बहुत ज़्यादा होना, फिर पानी निकलना, खून वगैरह, मतलब ऐसे करते करते ना ये फैल गया था मेरे सभी हाथों पे। तो मतलब ना बहुत दवाई भी करती थी, पता नहीं वो कैसे कैसे क्रीम ट्यूब्स वगैरह देते थे, दवाई भी करना, ये वो करती थी, सब कुछ करती थी। तब भी मतलब 2 दिन ठीक होना, फिर उसके बाद फिर वैसा हो जाना, 2 दिन ठीक होना, फिर वैसा होना। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। कभी कभी तो इतना दर्द करता था ना, इतना दर्द, मेरी मम्मी तो देखकर कहती कैसे बर्दाश्त कर रही है तू। फिर मैंने मम्मी कहा क्या करूँ मम्मी, अब मैं दवाई भी खा रही हूँ, ये भी है ना, ऐसा कर रही हूँ मैं। वैसे दवाई तो बिल्कुल नहीं खाती, बिल्कुल जब बहुत ही ज़्यादा हो तभी खाती हूँ, नहीं तो भगवान की कृपा से 30+ हो गई, आज तक मैंने दवाई कभी नहीं खाई गुरुपा के कृपा से। तो मैंने दवाई नहीं खाई, मैं क्रीम ही लगाती थी ज़्यादातर। तो क्रीम वगैरह लगाना, फिर वैसे फिर उसके बाद हो ना वैसे ही है ना। तो मैंने कहा गुरुपा आप ही करो। गुरुपा देख ही रहे थे मेरे बॉडी पर एक एक क्या क्या मेरे बॉडी के अंदर बाहर क्या क्या हो रहा है, सब कुछ। उन्होंने कहा था ना कि तेरा थायराइड का ऐसे दवाई मत चलाया कर, मुझे मेरा सत्संग सुन, ये वगैरह मेरा मंत्र जाप करके दवाई खाया कर, ये वो वगैरह खाती थी मैं। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, जब गुरुजी मेरी लाइफ में आए, हाँ ये कि क्या पता गुरुजी कह रहे होंगे कि चल थोड़ा ही रह गया इसका थायराइड का, चल ये ख़त्म कर ले, उसके बाद कोई ज़रूरत नहीं। हाँ गुरुपा, मैंने उसके बाद जब आपने कहा कि ज़रूरत नहीं है ऐसा वैसा, मंत्र जाप किया कर, मेरा क्या मंत्र जाप करके पानी पिया कर, ये वो, तो गुरुपा मैं सब करती हूँ। हाँ अभी तक तो फ़िलहाल ठीक हूँ, अभी शरीर चल रहा है, अच्छा है, चुस्ती फुर्ती है अभी तक तो, चलो है ना।
तो बाकी हाँ, मैं ये कहना चाहती थी ये एलर्जी का भी मैंने ना, फिर जब मैं नहाती थी ना, मैं तब भी बोलती थी, आपका मंत्र जाप करती थी कि गुरुपा ये जब मैं नहा रही हूँ ना, इसके सभी एलर्जी से पानी, गंदे पानी के साथ चला जाए, ये सब निकल जाए, ये इसका एलर्जी एक चला जाए। तो यही कहकर ही मैं नहाती थी, दवाई भी लगाना। फिर मैं यही कहती थी, गुरुपा प्लीज़ मेरे जल्दी से जल्दी ठीक कर दो ये वो। हाँ, वक्त लगा, मैं ये नहीं कह रही कि एकदम से गुरुपा ने ठीक कर दे, वक्त लगा। गुरुपा भी कहते कि वक्त लगता है, बस विश्वास किया करो ये वो। तो गुरुपा सच में मेरा एकदम मतलब अभी ना इतना अच्छा फील हुआ ना। मैं देख रही थी कल परसों ही, मैंने कहा कि देखती हूँ कि थोड़े बहुत तो दाने रह गए, पर जब मैंने अभी देखा ना, बहुत एकदम सभी ठीक हो गया। वो मेरा बहुत ही भयंकर वाला वो एलर्जी वाला वो तो ठीक हो गया, पर लेकिन ना मुझे पता नहीं क्यों अभी फिर छोटे छोटे दाने पूरे शरीर में, जैसे ना यहाँ पे इसके नीचे, कांच के नीचे जो कहते हैं ना, जो बाँह के कांच के नीचे यहाँ पे हो गया है ना, पेट पे हो गया, इधर क्या कहते हैं पट्टों में हो गया, ऐसे पता नहीं क्या ऐसा हो रहा है कि ये ना। कुछ दिन पहले मैंने एक संगत जी का शुक्राना उनका भी सुना था मैंने, उनको भी ना ऐसे ही हुआ था, उनकी फैमिली को भी ऐसे ही सभी बीमारी मतलब ऐसे दाने वाले हो गए थे। तो वो भी कह रहे थे कि गुरुपा ने का मैसेज मुझे आया था, गुरुपा ने कहा था कि जितने दिन ऐसे दाने हुए हैं ना तुम्हारे शरीर में, कि मतलब साबुन वगैरह, केमिकल वगैरह कुछ नहीं लगाना, ये वो पता नहीं क्या उन्होंने कहा था। मुझे ना वो दोबारा मिला ही नहीं। मैं गुरुपा को कह भी रही थी, गुरुपा बताएं वो कौन क्या कह रहा है, तब ना मेरे दिमाग में इतना आया नहीं, पर हाँ जब मैं वो सुन रही थी ना, मुझे एग्जैक्ट मेरी ही बीमारी लगी उनके मुंह से जब वो बोल रहे थे। तब तो मुझे थोड़ा थोड़ा याद था कि उन्होंने क्या क्या मतलब चंदन वगैरह हो गया है ना, और मुल्तानी मिट्टी, गुलाब जल, ऐसा वैसा, दही वगैरह पता नहीं क्या क्या डालकर लगाना, जब तक जब तक ये फिंसी वगैरह ठीक नहीं होते हैं ना। तो ऐसे ऐसे बोला था, पूरा इंग्रेडिएंट्स मुझे पता नहीं चला। मैं कर तो नहीं रही हूँ, लेकिन मैं जल्द शुरू करूँगी। पहले तो मैं जो मेरे भाई ने क्या कहते हैं वो मेडिसिन दी है, वो कह रहा था ना कि मेरे भी पिछले मंथ हुआ था ऐसा, लेकिन मैंने मेडिसिन चलाई तो मैं ठीक हो गया। तो मैंने भी सोचा कि ये अभी है तो 2-3 खुराक और है, वो देखती हूँ खाती हूँ, जो नहीं तब भी नहीं ठीक हुई तो फिर मैं वही करूँगी, गुरुपा का जो गुरुपा ने बताया ना, उस पर जो संगत जी ने बताया, तो वही करूँगी मैं भी। लेकिन ये है कि हाँ, कभी कभार जब मैं वो दवाई के साथ, गुरुपा का मैसेज भी आया था ना मुझे, जो दवाई खा रही है ना तो मेरा मंत्र जाप करके खाया कर। तो मैं खा रही हूँ तो मैं गुरुपा को याद करती हूँ कि बस मैं ये कहती हूँ, गुरुपा मेरे जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए ये दाने पता नहीं क्या गुरुपा, ये बहुत जनों के आए हैं, वैसे बहुत लोगों के आए हैं, मैंने सुना है ना उसमें। तो गुरुपा प्लीज़ मेरा भी ठीक कर दीजिए। अब आपको पता ही है मुझे ट्रैवल करना है ना, मैं अपनी सहेली के पास जा रही हूँ, तो गुरुपा ऐसा वैसा ये क्या गुरुपा इतनी बीमारी है, तो मैं प्लीज़ गुरुपा ये मेरी फिंसी ठीक कर दीजिए, सभी जो मेरे शरीर में सभी ऑल ओवर हुआ पड़ा है गुरुपा। तो प्लीज़ गुरुपा मुझे ये एलर्जी से, पता नहीं क्यों मुझे एलर्जी की बीमारी बहुत लगी रहती है। आपने भी कहा तुझे एलर्जी, गैस की एलर्जी की तुझे बीमारी बहुत लगती है जी, लेकिन सही बात है गुरुपा, आप सही कह रहे हो, मुझे बहुत लगती है, पता नहीं क्यों गुरुपा। आप ही जानी जानो गुरुपा, आपको ही पता है, एक एक एक्सरा डॉक्टर भी आप हो, सब कुछ आप हो गुरुपा, सब कुछ आप हो गुरुपा, बस आप ही ठीक करोगे। भगवान सब कुछ जो भी है ना दुनिया में, जो भी बड़े से बड़े जो कहते हैं ना कारीगर, वो आप ही हो गुरुपा। प्लीज़ 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 गुरुपा मेरे शरीर की सभी बीमारियां ठीक कर दीजिए। ये क्या हो रहा है गुरुपा, कभी कभी तो मैं इचिंग से ना बहुत बुरा हाल होता है। लेकिन हाँ गुरुपा, आपने जो मेरा पुराना वाला जो एलर्जी है ना, जो 1.5 साल हो गए थे मेरे हाथ पे हुआ था, वो ठीक कर देना गुरुपा। उसका तो मैं कोटि 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 शुक्राना करती गुरुपा। बस अब ये दूसरा जो है ना, ये हुआ पड़ा है, थोड़े दिन ही हुआ है हुआ है ये मेरे शरीर पे, बस ये भी जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए गुरुपा। मुझे पता, मैं विश्वास से ही सब कुछ होगा गुरुपा, मुझे पता है आप ठीक कर दोगे जल्द से जल्द। और गुरुपा थोड़ी सी दिक्कत हो रही है धन की, तो गुरुपा प्लीज़ 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 गुरुपा घर पे धन वर्षा कर दो गुरुपा। पैसों की बहुत दिक्कत है गुरुपा, आपको पता ही मुझे जाना है अपनी सहेली के पास, तो पैसे की तो ज़रूरत है ही है ना वहाँ पे भी। अब उसके पास मैं कई दिन रहूँगी ना, वो कह रही थी मैं सिलाई का काम भी सीख लेगी तू मेरे साथ। तो गुरुपा आपको पता ही है ना, अब अपना सिलाई का काम जब करूँगी जाकर तो कपड़े की ज़रूरत होगी, हर एक
कपड़े सिलवाने की, हर एक चीज़ छोटी से लेकर बड़ी तक चीज़ की ज़रूरत होगी, है ना। हर एक सुई धागा हो गया, बुकरम वगैरह, जो भी आपको पता है गुरुपा, आप जानते हो। तो हर एक चीज़ की गुरुपा पैसे की ज़रूरत होगी। अब घूमने भी जाना है, वहाँ भी ज़रूरत होगी गुरुपा, है ना। फ्री में तो आजकल कौन क्या कुछ भी नहीं मिलता गुरुपा। तो प्लीज़ गुरुपा, धन की बहुत ज़रूरत है गुरुपा, कृपा कीजिए गुरुपा। आपने कहा ना धन, इतना टेंशन मत लिया कर। टेंशन के कारण फिर थोड़ा नेगेटिव हो जाए दिमाग, फिर ये वो ब्लेसिंग नहीं लगती। हाँ गुरुपा, मुझे पता है, मैं नहीं लेती टेंशन, बस क्या करूँ गुरुपा, इंसान हूँ तो टेंशन सी हो ही जाती है दिमाग में। तो मुझे पता है आप मेरी जो पैसे की दिक्कतें हैं वो मेरी ख़त्म करोगे गुरुपा। जो पूरे जो पापा के जो तनख्वाह आती है वो आप घर पे हमारे मम्मी के हाथ में ला के दोगे। मुझे पता है पिताजी कभी मतलब नहीं लेने देते घर पे, पूरा ये वो ही जानते हैं गुरुपा, वो क्या करते क्या नहीं। लेकिन गुरुपा प्लीज़ गुरुपा, आप धन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गुरुपा, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गुरुपा। प्लीज़ मिल जाए गुरुपा, जल्द से जल्द मिल जाए गुरुपा, प्लीज़। आपसे विनती है गुरुपा। गुरुपा मैं अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करना चाहूँगी गुरुपा। और बहुत शुक्रिया गुरुपा, आपने मेरी एलर्जी, इतनी पुरानी एलर्जी मेरी ठीक कर दी। बाकी जो छोटे मोटे जो एलर्जी है वो भी मुझे पता है आप जल्द से जल्द ठीक कर दोगे गुरुपा। मुझे आप पे भरोसा है, आपका मंत्र जाप करती रहूँगी। और मैं आगे संगत जी गुरुपा, मैं फिर आऊँगी अपना शुक्राना सत्संग लेके। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और अगला सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी अब हम अगला सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं भी अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के समक्ष बैठ के ही कर रही हूँ। संगत जी, कल फिर से मुझ पे मारण क्रिया का अटैक किया गया रात को। संगत जी, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। गुरु जी ने मुझे बताया इस बार तुझ पर बंगला मुखी काली क्रिया की गई है, बंगला मुखी साधना करके तुझ पर काली क्रिया करी गई है। संगत जी, कल रात को हालत मेरी बहुत ख़राब हो गई थी, बहुत उलझन हो रही थी, लग रहा था जैसे मेरे प्राण चले जाएंगे। और गुरु जी पे अटूट विश्वास था मेरा। मैं शांति से गुरु जी का मंत्र जाप, गुरु जी का ध्यान करती रही, रोती रही कि गुरु जी आप हो। मुझे पता है, मैंने माता बंगला मुखी से भी मन ही मन प्रार्थना करी, माता हे माँ, प्लीज़ आपकी साधना द्वारा ये मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं माँ, आप रक्षा करो मेरी, कृपा कर इन दैत्यों को, इन लोगों को सफल मत होने दो माता रानी। मैंने गुरु जी से भी अरदास करी पूरी रात। गुरु जी की कृपा से रात को 3 बजे मैं उठी, मैंने हाथ मुँह धोया। मुझे इतनी उलझन थी संगत जी कि मैं बता नहीं सकती। मैं उठी, हाथ मुँह धोया मैंने, उसके बाद मैं ज़मीन पे लेट गई, क्योंकि इतनी उलझन थी संगत जी, समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ लेटूं, कहाँ उठूं, कहाँ बैठूं, पागल सा मन हो रहा था। ये दैत्य मान नहीं रहे हैं, काली क्रिया करने से बाज नहीं आ रहे हैं। बड़े से बड़ी क्रिया करके देख ली इन लोगों ने, गुरुजी ने मुझे हर बार बचाया है, मुझे नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो अब बंगलामुखी साधना कर रहे हैं, बंगलामुखी काली क्रिया कर रहे हैं ताकि मेरा विनाश कर सके। पर इन्हें नहीं पता मेरे साथ महाशिव खड़े हैं। गुरुजी के होते हुए मेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता, मुझे पूरा विश्वास है। कल इतनी बड़ी क्रिया से गुरुजी ने रात को मुझे बचाया है, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। उसके बाद संगत जी, अमृत वेला में 3 साढ़े 3 बजे के बाद गुरुजी ने मुझे अपनी गोद में सर रख के सुला लिया, मुझे ऐसा ही महसूस हुआ। उसके बाद संगत जी, सुबह मैं उठी, शरीर थोड़ा बेजान था, ताकत नहीं थी शरीर में, बहुत वीकनेस महसूस हो रही थी। फिर भी मैं उठी यही सोचकर कि भले ही आज शरीर कमज़ोर महसूस हो रहा है, पर फिर भी रात को मुझे गुरुजी ने हर बार की तरह, हमेशा की तरह फिर से नया जीवन दान दिया है। संगत जी, फिर सुबह ही सुबह गुरुजी का मैसेज आया कि काल के मुँह से तुझे बचा के लाया हूँ।
शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर बार का शुक्राना, हर बार जीवन दान देने का शुक्राना, हर बार मुझे बचाने का शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। आज फिर एक नए जीवन के दान के साथ ही आप लोगों के साथ सत्संग शेयर कर रही हूँ, वरना कल रात तो मेरे जीवन की आखिरी रात होती। शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ। कल रात को गुरु जी ने मतलब संगत जी, जैसे कि मैंने को पहले सत्संग में बताया था कि गुरुजी ने 3 सोमवार कहा है कड़ा प्रसाद बना के मेरे स्वरूप के सामने रख के उसे ग्रहण करने का। तो संगत जी, कल दूसरा सोमवार था तो मुझे ध्यान नहीं था, और जब ध्यान आया तो मेरा मन ही नहीं हो पा रहा था। तो गुरुजी ने रात को 12 बजने से पहले 10 बजे मुझसे कड़ा प्रसाद बनवाया और मुझे खिलाया। मतलब संगत जी, गुरुजी ने 3 सोमवार बोला था तो गुरुजी ने हाथ पकड़वा के दूसरा सोमवार मेरा वेस्ट नहीं जाने दिया और मुझसे बनवा लिया कड़ा प्रसाद और खिला दिया मेरे कष्ट रोग काटने के लिए। संगत जी, अब तीसरा सोमवार है और मुझे पूर्ण विश्वास है तीसरा सोमवार आते आते जब मैं कड़ा प्रसाद बना के खाऊंगी ना तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बारी शुक्राना गुरु जी, हर बार नया जीवन दान देने का शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, ऐसे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और बड़ी से बड़ी तंत्र विद्या, बड़ी से बड़ी साधना भी गुरु संगत का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अंतम अंतम शुक्राना। संगत जी, अपने शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी।